क्लियर हो गया होगा हम सभी को वर्क करते करते व्हाइल लूप में, कि व्हाइल लूप बेसिकली कंडीशनल बेस्ड था, है ना। व्हाइल लूप आपने क्लियरली देखा था कि एक स्पेसिफिक कंडीशन में यदि काम करना हो या किसी कंडीशन को अनफाइनाइट इनफाइनाइट टाइम तक चलाना हो, तो यूज करें व्हाइल लूप। तो सिमिलर हमारे पास एक और है, दैट वन इज कॉल्ड फॉर लूप। वो ना स्पेसिफिक सिनेरियो में वर्क करता है, मतलब इंटायर, आप ये कह सकते हो यदि हमारे पास फिक्स मतलब फिक्स सीक्वेंस हो या फिक्स सिनेरियो हो कितनी बार चलाना है, तो हमेशा क्या ही प्रीफर करें, फॉर लूप। इससे ये वो आपको प्रॉफिट होगा कि फॉर लूप एक तो आपका कभी भी इनफाइनाइट लूप में स्टक नहीं होगा, कभी भी इनफाइनाइट लूप में नहीं स्टक होगा। दूसरा, इसमें सेल्फ डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होगा, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। तो ये दो चीजों आपको प्रीफरेबल तरीके से मिल जाएंगे, इसलिए हमेशा क्या यूज किया करें आप, फॉर लूप। क्लियर हुआ आप सभी को। फोर और वाइल में बेसिक डिफरेंस क्या था। वाइल में आपने क्या देखा था कि जब भी आप वाइल लूप यूज कर रहे थे तो आपको इंक्रीमेंट मैन्युअली करना पड़ रहा था या डिक्रीमेंट मैन्युअली करना पड़ रहा था। इस फोर लूप में आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैन्युअली नहीं करना, सेल्फ। दूसरी चीज है, फोर लूप एक फिक्स सीक्वेंस में चलता है, मतलब जो पैटर्न आपने बता दिया उसी पैटर्न को फॉलो फॉलो। जैसे बताता हूँ, आइडिया देता हूँ, देखो जैसे लेट्स से स्टार्टिंग फोर लूप, जैसे लेट्स से हमने एक वैल्यू दिया डीएफ इज इक्वल्स टू रेंज 10 to 21। क्लियरली पता चल रहा है 10 से लेकर 20 तक की वैल्यू है, इसका पैटर्न क्या है, 10, 11, 12, 13 फॉलो कर रहा है। तो यदि मैं इसको प्रिंट कराऊं आपको लिस्ट को फॉरवर्ड में, कुछ इस तरह से प्रिंट होगा, देखिए आप कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहे हैं इसके, है ना। इसके अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न है और फिक्स सीक्वेंस है, देखिए 10 से 20 तक एक फिक्स है और एक स्पेसिफिक पैटर्न है। 10 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 11 ही होगा, फिक्स है। 11 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 12 ही होगा, 12 के नेक्स्ट वैल्यू 13 होगा, ऑलरेडी फिक्स है ना। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या यूज करेंगे ना, यहाँ पे फॉर लूप। अच्छा, फॉर लूप इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को इस सीक्वेंस के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करना पड़ रहा था, कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे थे बताइए। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर से एलिमेंट एक्सेस करना हो तो हम क्या यूज कर रहे थे, इन ऑपरेटर। हमने पढ़ा था मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन, है ना। यदि मैं यहाँ पे लिखूं, ध्यान से देखिए, फोर कीवर्ड है, ये फोर लिखना पड़ेगा। अब एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा जिसमें इसकी एक एक करके वैल्यू को मैं इटरेट करूँ, मतलब एक एक वैल्यू को पिक कर पाऊँ। इसके लिए वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेट्स से हमने एन लिखा। इन ऑपरेटर हुआ, इन क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर से एलिमेंट को एक्सेस करना है। इन के बिना हमारा सीक्वेंस नहीं एक्सेस हो पाता, हम ऑलरेडी जानते हैं ये, है ना। इन डीएफ, समझ में आया। फॉर एन इन डीएफ, तो डीएफ ये वैल्यू हुई और एन उसके अंदर एक वेरिएबल जिसके जो एक एक वैल्यू को पिक करेगा। तो एन की पहली वैल्यू क्या होनी है, 10। दूसरी वैल्यू जैसे ही लूप दूसरी बार चलेगा, एन की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। सिर्फ फोर में क्या होता है, आपने यहाँ पे मल्टीपल लाइनों का स्टेटमेंट, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एन, एक लाइन। दूसरा हमने लिखा प्रिंट दिस इज फोर लूप। ये दो लाइन है ना, आप देखिए जैसे वाइल में आप एक इंडेंटेशन फॉलो करते थे, फोर में भी एक सिमिलर इंडेंटेशन है, देखिए इस लाइन के सामने से जो भी लिखेंगे वो फोर लूप, फोर लूप के अंदर आएगा। तो फोर लूप में पहले क्या होगा, ये डीएफ की वैल्यू ये थी पूरी की पूरी, तो ये एक वैल्यू इसके एन को, एन पर्टिकुलर एन को मिलेगी। एन की पहली वैल्यू क्या होगी, साइन 10। 10 हुआ, यहाँ पे आया 10 प्रिंट किया, 10 प्रिंट करने के बाद अगेन ये प्रिंट किया और वापस गया। फिर से इनकी दूसरी वैल्यू क्या असाइन हुई, 11, 12, ऐसा करके वन बाई वन होता जाएगा, ये ऐसे काम करता जाएगा। जैसे ही इनकी वैल्यू 20 की लास्ट में वापस जाएगा ब्लैंक से फर्दर, यस, तो यहाँ से वापस आपको आउटपुट मतलब बाहर आ जाएगा लूप हमारा। ये लूप का इटरेशन कितनी बार होगा, जितनी बार इसके अंदर सीक्वेंस में एलिमेंट होंगे। यस, पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी को। तो हमारा वो सभी आउटपुट क्या आने वाला है, पहला 10, दिस इज फोर लूप, फिर आपका दिस इज वाइल लूप, दिस सॉरी दिस इज, फिर 11, फिर दिस इज फोर लूप अगेन। इस तरह से आपका आउटपुट आएगा, दिख रहा है आपको। तो इसमें मैनुअली आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कराना पड़ेगा, इसमें इंक्रीमेंट सेल्फ हुआ नहीं, क्या हम सभी को क्लियर हो रहा है। डन, किसी को यहाँ तो कोई कंसर्न तो नहीं होगा, अब करता हूँ फिर एक चीज और देखिए। हम डायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकते थे, फॉर आई एक वेरिएबल लिया हमने इन रेंज 20 to 10। अब मुझे ये 20 to 9, अब बताएं आप ये कैसा पैटर्न है, रिवर्स में चल रहा है, 20, 19 ऐसे रिवर्स चल रहा है। तो एक पैटर्न आपने फिक्स दे दिया, फोर लूप कुछ स्मार्टली वर्क नहीं कर रहा है, जो आपने उसको स्ट्रक्चर दिया उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ये सर, तो प्रिंट यदि मैं आई करूँ तो हमें क्या होगा, आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी, 20। नेक्स्ट टाइम जैसे लोग दूसरी बार चलेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19, 18 ऐसे मूव करेगा और आपको देखिए आउटपुट आ गया। ये क्लियर हो रहा होगा सभी को, आई मुझे यहाँ तक मैं जॉब करता हूँ, क्लियर हो रहा होगा। डन, सेम वन मोर एक देखते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आई इन रेंज, देखिए आप सब लोग, अब इसमें कैसा एलिमेंट आपने प्रोवाइड किया बताएं सब लोग। 10 के डिफरेंस पे है, तो यदि हम प्रिंट करें तो वन बाई वन पहले 10, 20 ऐसे प्रिंट होता चला जाएगा, देखिए
और ये प्रिंट की वजह से हमेशा न्यू लाइन जनरेट कर रहा है। देखिए प्रिंट की वजह से क्या कर ले रहा है, न्यू लाइन जनरेट। यदि मैं कहूँ कि मुझे सेम लाइन में लिखना हो तो जैसे 10 के बाद नेक्स्ट 20, देन ये लिखना सेम लाइन, मतलब हमें ये ना ऐसे नेक्स्ट न्यू लाइन नहीं जनरेट होना सेम लाइन में। तो ये पढ़ा था एंड ना, प्रिंट के अंदर एंड लगा सकते हैं, पढ़ा तो था ये चीज। आपको ये वन टैब का स्पेस रखना है तो ऐसे रख दो, हर एक के बाद वन टैब का स्पेस, पढ़े तो थे ये वाली चीजें, है ना। तो ये तो हो तो गया, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हो रहा हो करता हूँ। तो जैसा पैटर्न आप प्रोवाइड कर रहे हो उस पैटर्न को फर्दर फॉलो करना है। नहीं, इसके भी यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जा सकता है। टेबल हम किसी भी नंबर का लिख सकते हैं, इससे ये सॉल्व बताओ। किसी भी नंबर का आराम से लिख सकते हैं टेबल। जैसे लिखिए, जैसे किसी भी टेबल का टेबल राइट करना हो तो हमने क्या किया, 4i किसी भी टेबल का जो नंबर होता है 1 से 10 तक ही होता है। नहीं, ये सॉल्व किसी का क्या बेटा। और प्रिंट जिस भी नंबर का टेबल लिखना होगा उस नंबर से मल्टीप्लाई टाइम, ये सब रिलेटेड टेबल को लिखना है 10 का, तो 10 मल्टीप्लाइड होता है, देखो 10 का टेबल हो गया, ये सब। तो इसी तरह से आप किसी के भी नंबर का टेबल इजीली लिख सकते हो, जैसे एन यूजर्स ले लिए यहाँ पे। इनके नंबर ऐसे सिंपल तरीके से ले लिए। अब यहाँ पे जो एन है ना, इसको एन के हाथ में ट्राई करा देता हूँ, तो कर दो, समझ में आएगा आपको। किसी भी नंबर का लिखो उसका टेबल राइट कर देगा आसानी से। इसमें किसी को कोई कंसर्न नहीं हो रहा होगा, ये सब ना बताएं। एन की वैल्यू तो फिक्स है, बट आई की वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, कितनी बार मूव कर रही है, 1 से लेके n तक। पहली बार 1 देन 2, है ना। थोड़ा और अच्छे से प्रिंट करा के दिखाऊं, शायद आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। एन, देखिए आ गया ना। यहाँ तक हम सभी को क्लियर है। तो ये तो था आपके रेंज के अंदर लूप, इस ओवरऑल आपने लूप किसमें चला रहे हैं, रेंज में। जब रेंज में लूप चला रहे हो तो डायरेक्टली एक्सेस क्या हो रहा है, एलिमेंट या इंडेक्स नंबर, एलिमेंट ना। इसी तरह से जैसे हमारे पास एक लिस्ट है डीएफ, उसके अंदर ये वैल्यू है, लेट्स ये वैल्यू है। सब लोग नोटिस करिएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ऐसे एक एलिमेंट है हमारा। डन। यदि मैं इसमें लूप चलाऊं तो ये क्या है, एक लिस्ट है ना। और फिक्स सीक्वेंस है तो बेटर है फोर यूज करें वाइल की जगह पे। नहीं, फिक्स सीक्वेंस पता है कि इतनी ही एलिमेंट है तो ज्यादा बेटर है क्या यूज करें, फोर। तो फोर जे इन डी एफ। तो आई जे की पहली वाली क्या बनेगी बताओ तुम लोग, 11। अभी एक चीज नोटिस करो, यदि आप लूप किसी भी सीक्वेंस के अंदर लूप चलाओ, चाहे वो लिस्ट है टपल है, जैसे भी लिस्ट है। अब ये क्या होगा बताओ सब लोग, टपल हो गया। तो लिस्ट हो या टपल हो, जब आप लूप चला रहे हो तो इसके अंदर से एक्सेस क्या हो रहा है, डायरेक्टली एलिमेंट। इवन स्ट्रिंग होता है ना, ये भी तब भी ऐसे काम कर देखो, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे। मतलब सीक्वेंस के अंदर जितने भी टाइप्स हैं उन सभी के अंदर जितने लूप चला रहे हो तो एक एक करके एलिमेंट हो रहा है। नहीं, अब देखिए समारा चंद्र भी समारा, आप पता है ना आपको, ये इंडेक्स नंबर फॉलो करता है 0 1 2 3। तो यदि आप लूप चला रहे हैं जितने भी सीक्वेंस जनरेट थे तो सभी में वो डायरेक्टली किसको पिक कर रहा है, एलिमेंट्स को। और यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे लेट से किसके इंडेक्स नंबर भी प्रिंट कराने हैं, आई वांट टू एक्सेस एलिमेंट एज वेल एज इंडेक्स, देन इंडेक्स नंबर तो अभी तक नहीं कर पा रहे हैं ना, देख रहे हो आप सभी लोग, देखिए इंडेक्स, तो मैं इंडेक्स कैसे प्रिंट कराएंगे। एक तरीका मैं पढ़ा था, यदि आपको याद होगा, मैंने बताया था किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर ढूंढना है तो आप पढ़े थे ना, डीएफ डॉट इंडेक्स नाम का एक मॉड्यूल था। अब जिस भी एलिमेंट को डालोगे, जिस एलिमेंट को डाला तो उसका एलिमेंट बता दिया, नहीं जीरो, इंडेक्स नंबर जीरो पे तो है 11, देखिए 22 को देखना हो तो यहाँ पे 22 डाल देंगे। इस एक तरीका ये था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जे से पहले डीएफ डॉट इंडेक्स नंबर, डीएफ तो इंडेक्स उसका नाम है ना आपका लिस्ट का, ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। बट क्या ये इफिशियंट है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। बट एक दिक्कत आएगी, जैसे ही जैसे दो बार सेम एलिमेंट आ गया, तो मैंने पढ़ा था कि इंडेक्स बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड से फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स हो जाता है। जैसे 11 यहाँ भी है और 11 यहाँ भी है, नहीं। यदि अब मैं आउटपुट रिटर्न कराऊं तो देखो 11 का यहाँ भी इंडेक्स नंबर जीरो बता रहा है बेटा, और यहाँ भी जीरो, जो कि करेक्टली रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग है, यस और नो। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, प्रॉब्लम है ना, देखा ना आपने चीजें। एक तरीका है बेटा, देखो मल्टीपल वे है जिसमें कुछ साइट, नहीं एक चीज और है, लॉजिक सोचो, देखो एक चीज बताओ आप, नोट मेरी बात को नोटिस करना आप ध्यान से, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जैसे देखो इसको मैं लेके वापस यहाँ आता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से नोटिस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लूप चलाया,
जे इन रेंज लेट्स से। तो मैं आउटपुट कहाँ से प्रिंट होगा, कहाँ से बताओ तुम लोग। आउटपुट क्या बनेगा, रेंज में यदि आपने 6 डाला तो बाई डिफॉल्ट कहाँ से शुरू होगा, 0 से 6, तो 0 to 5। नहीं तो स्टार्टिंग में क्या प्रिंट होगा, 0 1 2 ऐसे होगा। और लिस्ट का इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होता है, लिस्ट में इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तो क्या इन दोनों में आप कनेक्ट कर पा रहे हो, यदि मैं इसका लेंथ डाल दूं, लेट्स से इसमें 9 एलिमेंट है, और 9 एलिमेंट का लेंथ कितना आ जाएगा 9, और स्टार्ट कहाँ से होगा 0 से, तो 0 से 8 ऑटोमेटिकली वो फॉलो कर लेगा, ये और नो। क्या पॉइंट समझ पा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ 10 एलिमेंट्स हैं, तो 10 एलिमेंट्स को बाई डिफॉल्ट 0 से शुरू करो, 0 to 9 चलेगा रेंज, और 10 एलिमेंट को 1 by 1 प्रिंट करा देगा। तो जो अभी यदि मैं यहाँ पे 6 के जगह पे यहाँ पे यदि ये लिख दूं, लेंथ ऑफ डीएफ, तो डीएफ का लेंथ कैलकुलेट होकर कुछ ना कुछ आएगा। लेट्स से 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट है टोटल, बट 0 से काउंटिंग 8 तक तो चलेगा ना यदि रेंज में से दोगे तो 0 to 7 फॉलो करेगा। क्या ये इसको हम कह सकते हैं कि ये इंडेक्स नंबर है इस एलिमेंट का, ये सो नो। और यदि हमारे पास इंडेक्स नंबर पता चल गया तो क्या हम इस एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बताइए सब लोग। कैसे करते थे बता, अब आप लोग को याद होगा मैंने बताया था आपको कि आप सिंपली करते थे डीएफ, डीएफ ऑफ इंडेक्स नंबर 0, तो इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू आ जाती थी नहीं, इसमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 लिखे तो इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू आएगी। हम पढ़े थे ना ये चीजें, किसी भी हमारे पास यदि इंडेक्स नंबर किसी भी एलिमेंट का पता है तो इंडेक्स नंबर डालते चले जाओ, पता चलता है। तो ये जो जे है इंडेक्स नंबर ही तो है, तो हम क्या हम ऐसे लिख नहीं सकते, बताओ सब लोग। तो हमारा देखिए डीएफ जो हमारा लिस्ट का नाम है, और ये जे क्या है हमारा इंडेक्स है, तो जे पहले प्रिंट हुआ 0, और डीएफ ऑफ 0 क्या प्रिंट होगा 11। ये लेन फंक्शन है बेटा, ये लेन तो एक ही चीज रिटर्न करेगा ना कैलकुलेट होने के बाद। लेंथ जो है वो आउटपुट क्या लेके आएगा, ये लेंथ क्या लेके आएगा 13 लेके आया, एक्स ई को पहले। नहीं नहीं बेटा 13 जैसे ये आया ना, देखो 13 आया ठीक है, तो 13 बाई डिफॉल्ट रेंज में पड़े थे ना, 0 से शुरू होता है, 0 से 12, 0 से 12 तो वो फॉलो हाँ। तो यहाँ ये जो लेंथ है ना, ये जो ये फार्मूला, हाँ समझ में आया। और ये बाई डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है, हमारा काम 0 से शुरू होना है, तो ये फॉलो करते चला जाएगा, और इसमें आपको कभी भी वो मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है। नहीं, ये सॉल्व क्योंकि ये पैटर्न ये लूप चलता जाएगा, उसका इंडेक्स 1 by 1 पिक करता जाएगा, उसके रेस्पेक्ट उसकी वैल्यू आती चली जाएगी। बट एक चीज नोटिस करो, डीएफ ऑफ जे जितनी बार हो रहा है, क्या इसका कंट्रोल वापस से यहाँ जा रहा है बार बार, ये सॉल्व बार बार। जैसे जे 0, जे की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में 0, डीएफ ऑफ 0, तो डीएफ ऑफ 0 यहाँ पर ढूंढने क्या होगा ना, ये डीएफ ऑफ 0 में वैल्यू क्या प्रिंट की इसने 11, लूप आगे बढ़ी, जे की वैल्यू हुई 1, तो यहाँ पे प्रिंट किया 1, और डीएफ ऑफ 1 वापस गया, डीएफ ऑन 1 में कौन सी वैल्यू 22 प्रिंट किया। फिर इस तरह से हर बार अपने वापस जाना पड़ रहा है। तो यदि ये छोटी लिस्ट है तब तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये बार बार यदि जाएगा तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी, और बहुत ज्यादा हो जाएगी एक टाइम में, क्योंकि एक ही काम को रिपीट करने के लिए बार बार हमारे प्रीवियस लिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। अभी तो ये लिस्ट डायरेक्टली हो सकता है, लिस्ट कहीं से और से कैलकुलेट होकर आ रही हो, पॉसिबिलिटी है, तो सिनेरियो में प्रॉब्लम करता है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ ये चीजें सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर ही फॉलो करता है, इनुमरेट फंक्शन यूज करते हैं। जब भी आपको एलिमेंट और इंडेक्स दोनों पे काम करना है तो क्या फॉलो करें आप, इनुमरेट। इनुमरेट दो चीज रिटर्न करता है, इंडेक्स एज वेल एज देयर एलिमेंट सेम टाइम में। और ये सिर्फ किसके अंदर फॉलो होगा, इनुमरेट सॉरी सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर। मतलब कौन कौन से अंदर फॉलो करेगा, स्ट्रिंग, बाइट्स, बाइट्स है, लिस्ट, टपल और रेंज, इनमें ही ये फॉलो करेंगे। तो आपको अब जो मतलब इनुमरेट कैसे यूज करेंगे वो बताता हूँ मैं जैसा कि मैंने बताया आपको, इनुमरेट एक साथ दो चीज रिटर्न करता है, क्या क्या, इंडेक्स एज वेल एज एलिमेंट्स। तो जैसे हम यहाँ पे जैसे दो यदि वैल्यू रिटर्न कर रहा है हर बार, तो हमें दो वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, जैसे अभी आप आई सिर्फ ले रहे थे, बट अब आपको दो वेरिएबल लेना पड़ेगा, आई कॉमा जे, है ना। आई में हमारा इंडेक्स जाएगा, वेरिएबल जैसे जो भी देखो, जैसे हमने लिखा एन कॉमा एन, जो भी पहली वेरिएबल देखो उसमें इंडेक्स जाएगा, और दूसरी वेरिएबल में क्या जाएगा, उसके एलिमेंट। इन देखिए, इन इनुमरेट, देखिए इनुमरेट किसको करवानी है, डीएफ को। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको। तो एन की पहली वैल्यू बनेगी इंडेक्स, और एम की पहली वैल्यू बनेगी उस पर्टिकुलर इंडेक्स की एलिमेंट। तो इनुमरेट एक फंक्शन है जो क्या करेगा, इस पूरे डीएफ को पहले अपने वो कॉल कर लेगा, और डीएफ को एक जगह पे स्टोर कर लेगा, उसके इंडेक्स और उसके एलिमेंट को, और 1 by 1 पिक कर जाएगा। अब वो बार बार हमारा प्रीवियस से रेफरेंस लेने की नीड नहीं आ गई।
तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है कंपेयर टू दैट। हमने इसी से तीन तरीके देखे, एक इंडेक्स को यूज कर लो, एक रेंज को यूज कर लो, और एक यूज कर लो इनुमरेट को। तो आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि देन विच वन इज द बेस्ट वन, इसमें से कौन सा है, तो इनुमरेट। ये इनुमरेट जो है कंप्लीटली ऑप्टिमाइज है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल लेस है, समझ गए। अब क्लियर हो रहा होगा, होप करता हूँ मैं। अब मैं कंडीशन पे यदि काम कर रहा हूँ, लेट्स से मैं कहूँ मुझे इसमें से सिर्फ इवन नंबर एक्सेस करना हो, क्या करेंगे आप। अब कंडीशन लगाना पड़ेगा। यदि मैं आपसे कहूँ इसमें से सिर्फ मुझे इवन नंबर एक्सेस करनी है, तो आप बताएं क्या लिखोगे कोड। अब एम एन पे कंडीशन लगेगा, क्यू पे लगेगा, एम पे ना, क्योंकि एम एलिमेंट हुआ ना। इफ एम मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल टू जीरो, एम को टू से डिवाइड करें उसका रिमाइंडर जीरो आते हैं, हम करोगे। और उसी हमें एन और एन को प्रिंट कराना था, तो हमने एन प्रिंट कर दिया। देखो सिर्फ वो एलिमेंट एक्सेस हो रहे हैं जो इवन नंबर, आप देख सकते हैं, है ना। इसके नीचे लगा दो, इसके नीचे है ना, ऐसे कुछ भी जो भी आप चाहो लिख सकते हो, है ना। अब यदि मैं कहूँ कि सिर्फ मुझे इवन इवन इंडेक्स नंबर के एलिमेंट चाहिए, तो क्या लिखिए, किस पे कंडीशन लगाना पड़ेगा। आपने कंसर्न समझा मेरा, मैंने कहा आपसे कि मुझे सिर्फ इवन इंडेक्स नंबर के एलिमेंट चाहिए। अब इन पे लगाएंगे ना, इफ समझ में आ रहा होगा आपको प्रॉपर। और ये सिर्फ इसी में नहीं, जितने भी आपके ये हैं डेटा सीक्वेंस डेटा टाइप, सब में ये फॉलो होगा। क्लियर हो रहा है सभी को। यस, क्लियर है सबको। टपल में भी ये सेम सिनेरियो है, देखो टपल कर दो तभी इसको ओवर वो होने की नीड नहीं है, देखो। रेंज में भी ये काम करेगा। हाँ, स्ट्रिंग में भी ये काम करेगा, स्ट्रिंग में भी ये काम कर चेक कर सकते हो आप, स्ट्रिंग में भी ऐसे ही काम करता है। इंडेक्स एलिमेंट दोनों को प्रिंट कर देगा, समझ में आया। होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब एक जैसे ये, अब मैं ना थोड़े अब लिस्ट को कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा उसको और भी करता हूँ। जैसे ये तो था लिस्ट की स्टोरी। अब लेट से इस सीक्वेंस के अंदर ये सारे फॉलो होंगे। अब लेट से मेरे पास एक नेक्स्ट वन डिक्शनरी होता, लेट से हमारे पास एक डिक्शनरी। क्लियर हुआ ना मैम आप सभी को, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। यहाँ तक ऑनलाइन स्टूडेंट हमें से सभी को डाउट नहीं है ना कोई। मोहित साहब बताएं, मोहित, पंकज। यहाँ तक यदि हम सभी को किसी को डाउट नहीं हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम डीएफ वन इक्वल टू लेट्स हम डिक्शनरी। अब पहले मैं सभी डेटा टाइप में आपको लूप चला के दिखाता हूँ। देखो जो डेटा टाइप होंगे वही फिक्स होंगे ना, कंडीशन में तो काम कर ही नहीं सकते। तो फोर लूप कंडीशन के बारे में सोच ही नहीं सकते आप। तो जितने भी डेटा टाइप है उसी में लूप चला के आपको चेक करना है। तो अभी हमने आपको सीक्वेंस के अंदर चला के दिखा दिया। अभी मैं फर्दर क्या यूज कर रहा हूँ, डिक्शनरी के अंदर लूप चला के दिखा रहा हूँ। तो लेट्स हमारा एक डिक्शनरी है जो 1011, इसके अंदर वैल्यू है मोहन। नेक्स्ट वैल्यू 1012 जिसकी वैल्यू लेट्स से श्याम। ये हमारे एलिमेंट्स हैं, आप देख पा रहे हैं। डीएफ1 को यदि मैं प्रिंट करूं तो कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है सभी को। अब लेट से मुझे इसमें लूप चलाऊं, कैन यू गेस कि यदि इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर मैं लूप चलाऊं, जैसे आप किस में चला रहे थे, लिस्ट में, टपल में, तो आपकी एलिमेंट एक्सेस हो रहा था डायरेक्टली। उसी तरह से यदि मैं इस डिक्शनरी में लूप चलाऊं डायरेक्टली, जैसे फॉर आई इन डीएफ1, तो कैन यू गेस कि हमें डायरेक्टली क्या एक्सेस होगा। अच्छा, डिक्शनरी में सबसे पहले एक्सेसिबल क्या होता है बेटा, की। सबसे पहले क्या एक्सेसिबल होता है, की ना। वैल्यू हमेशा की के बिहाफ पे आती है। तो अभी सबसे पहले आपको क्या एक्सेस होगा, इसके की वन बाई वन। सबसे पहले आई की वाली वैल्यू क्या बनेगी 1011, फिर आई की क्या वैल्यू बनेगी 1012, फिर 10 ऐसे बनेगी, देखो आप। तो एक सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर यदि आप लूप चलाते हो तो डायरेक्टली एलिमेंट एक्सेस होता है, जबकि डिक्शनरी के अंदर डायरेक्टली क्या एक्सेस होता है आपका, की। पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ सबको। तो यदि हमें की एक्सेस हो रहा है तो वैल्यू तो इजीली एक्सेस कर लोगे ना, कैसे। यदि हमारे पास की एक्सेस हो रहा है तो वैल्यू कैसे एक्सेस कर लेंगे बताइए सब लोग। वही तो, इतनी क्यों परेशान होना। आई इन डीएफ1, तो की के बिहाफ पे हम वैल्यू ला सकते हैं ना बेटा, आई हमारी की है, तो क्या हम डीएफ1 ऑफ आई लिख सकते हैं ना ऐसे। तो एक्सेस हो जाएगा वन बाई वन, देखो की वैल्यू जाएगी, ये सुनो। तो अब एक पॉइंट है कि जितनी बार डीएफ1 ऑफ आई लिखोगे उतनी बार बार अपना वापिस अपने डिक्शनरी के पास रेफरेंस लेने जाएगा, है ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करा देगी। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट तो लिखा करो, नॉर्मल ब्रैकेट। नॉर्मल ब्रैकेट कैसा होता है, कैसा कैसा जा रहा है।
ऐसा फंक्शन हो गया, ऐसे कैसे लिख सकते हो, राउंड ब्रैकेट हमेशा फंक्शन के साथ यूज करते हैं। ये फंक्शन नहीं है ना बेटा, डीएफ वन एक डिक्शनरी है ना, तो डिक्शनरी के अंदर ये नहीं चल सकता ना राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट या तो फंक्शन होना चाहिए, इनबिल्ट फंक्शन होना चाहिए हमेशा। जैसे जितने भी राउंड फंक्शन लग रहे हैं वो सब एक प्रिंट के आगे देखो, प्रिंट राउंड फंक्शन राउंड ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये फंक्शन है नहीं। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो अभी आप देखें ये वाली ब्रैकेट, हाँ हाँ समझ में आया आप सभी को? तो ये वर्किंग फ्लो है। अब पॉइंट ये है कि हमने ये कह रहा हूँ कि डिक्शनरी में आपको प्रॉब्लम होगी इस ऐसे लूप चलाने में। क्यों? क्योंकि अब दिक्कत ये है कि बार बार हमारा जो लूप है वापस कहाँ जा रहा है, रेफरेंस लेने अपने डिक्शनरी के पास, सोर्स के पास। क्या कोई वे है जिससे हम सोर्स से कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट कर दें? तो इसके लिए जैसे आप इनुमरेट यूज कर रहे थे उसी तरह से हमारे पास एक आइटम्स फंक्शन है। विच वन? आइटम्स क्या रिटर्न करेगा? की वैल्यू दोनों रिटर्न करेगा। जैसे इनुमरेट इंडेक्स एलिमेंट रिटर्न करता था उसी तरह से डिक्शनरी क्या रिटर्न करेगा आपको, सॉरी आइटम्स क्या रिटर्न करेगा, की विथ वैल्यू, है ना? तो बेसिक है, इसको याद रखना, जानना जरूरी है। जैसे आपने लिखा है फॉर आई कॉमा जे, अब दो वैल्यू रिटर्न करेगा तो दो वेरिएबल भी रिक्वायर्ड होगी इन डीएफ वन। अब मैं आपको यदि प्रिंट कराऊं, आई हमारा क्यू हुआ, जी हमारी उसकी, बट ये अब ऐसे नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डीएफ वन डॉट आइटम्स। अब हो गया, आइटम क्या रिटर्न करता है, की विथ वैल्यू। देखो बेटा आराम से ये सुनो, क्या यहाँ पे हम सभी को क्लियर हो रहा है? कोई कंसर्न, कोई डाउट नहीं? तो ये था हमारा डिक्शनरी का वर्किंग। अब मैं सेट में चलता हूँ। सेट में तो आप लूप चला, सेट अनऑर्डर्ड होता है, तो यदि उसमें लूप चलाओ तो उसके एलिमेंट टिक तो करेगा, कौन करेगा कोई आइडिया नहीं है। और उसके अंदर इंडेक्स का तो कोई कंसर्न ही नहीं है, तो डायरेक्टली एलिमेंट एलिमेंट ही बचा है, तो एक्सेस वही होगा, यस और नो? तो जैसे देखो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर वैल्यू ई हमने रखा, लेट से ये हमने एक वैल्यू रख रखा है। अब इसके अंदर यदि लूप एक चलाना हो, सिर्फ फोर आई एन नंबर हमने लूप चलाया, तो यहाँ पे प्रिंट आई किया, तो आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी 11, आई की दूसरी वैल्यू क्या बनेगी 22, ऐसे ही चलेगा ना, वन बाई वन एलिमेंट को पिक करते चला जाएगा। देखो यस, तो सेट में तो आपको कोई कंसर्न लेना ही नहीं है, प्रॉपर चल रहा है, क्लियर हो रहा है? अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ तक देखो, ओवरऑल हमने सभी डेटा टाइप में लूप चला के दिखा दिया। किस किस में चल गया, सीक्वेंस के अंदर चला, डिक्शनरी के अंदर चला, मैप और सेट डेटा टाइप के अंदर। दो डेटा टाइप के अंदर आपने लूप नहीं चलाया, किस किसके अंदर, नन और न्यूमेरिक हमने बताया थे। ये पांच डेटा टाइप हमने बताया था ना, एक नन और एक न्यूमेरिक, फिर हमने सीक्वेंस, फिर मैप और सेट, तो हमने तीन डेटा टाइप के अंदर लूप चला के आपको दिखाया। किस किस के अंदर, सीक्वेंस के अंदर आपने चलाया जितने भी टाइप्स थे उसके, फिर आपने मैप के अंदर चला के देख लिया, और आपने सेट के अंदर देखा। और नन और न्यूमेरिक में आप लूप नहीं चला पा रहे हो, मीन्स व्हाट? देखो जो डेटा टाइप नहीं होती है ना उसके अंदर, देखो मल्टीपल एलिमेंट होते ही नहीं, और उसके अंदर इंडेक्स की वैल्यू कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो यदि इस तरह से हम यदि इस लूप चलाएं, जैसे लेट से डीएफ की वैल्यू मैंने एक इंटीजर वैल्यू ले लिया, ये कैसी डेटा टाइप बताओ? अब ये न्यूमेरिक डेटा टाइप का पार्ट हुआ ना, 1 2 3, 123। अब इसके अंदर लूप चलाओगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं, सॉरी इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट है ही नहीं, और मल्टीपल मेंबर ना हो तो हमारा आई चलेगा ही नहीं। तो जिस पर्टिकुलर डेटा टाइप के अंदर लूप ना चले, दैट इज कॉल्ड नॉन इटरेबल डेटा टाइप। हमने ऊपर में लिखवाया था, आपको याद करो जब लूप पढ़ा रहा था, तो इटरेबल और नॉन इटरेबल बताया था। इटरेबल जिसमें आपका फॉर लूप इटरेट कर सके, इटरेट मतलब उसके एलिमेंट को वन बाई वन एक्सेस कर सके, और जिसके अंदर लूप वन बाई वन एक्सेसिबल नहीं हो, दैट इज कॉल्ड नॉन इटरेबल। पॉइंट क्लियर हुआ हमें? तो पाइथन में दो ऐसे डेटा टाइप हैं जो कि नॉन इटरेबल है, कौन कौन से, नॉन, नन और न्यूमेरिक। न्यूमेरिक के अंदर कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये तीनों ही हमारे नॉन इटरेबल डेटा टाइप। होप करता हूँ पॉइंट क्लियर होगा, है ना? ये सुनो, तो ये हमारी वर्किंग फ्लो थी। जब यहाँ तक हम सभी को क्लियर होगा तो मैं मूव करूँ फर्दर। अब लेट्स से क्वेश्चन है हमारा, जैसे देखो मैंने एक लिस्ट दिया, अब यहाँ से लॉजिक शुरू होगी, हम सभी को लिखना है, थोड़ा ध्यान देना है। 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 ऐसे एक एलिमेंट है हमारे पास, एक डिक्शनरी है जो कुछ इस तरीके से है, एक हमारा N2 है जो कुछ इस तरीके से है, राम, नहीं डिक्शनरी नहीं, लिस्ट है वो, आप देखो। माधव, सिक्स एलिमेंट हो गए, देखो दोनों में सेम है। मैं चाहता हूँ कि इसके एलिमेंट को, दोनों दोनों पर्टिकुलर लिस्ट एलिमेंट को एक साथ पिक करूँ, मतलब ये दोनों जो लिस्ट है उनके एलिमेंट को मतलब साइमल्टेनियसली एक्सेस करूँ। मतलब जैसे N1 का इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू आ रही है, तो सेम टाइम में N2 के इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू आ रही है। तो हमने
हमने पढ़ा था, याद करो आप, जीप मॉड्यूल। जीप मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल लिस्ट, मल्टीपल टपल पास करोगे तो सिंक्रोनाइज कर देता है, दोनों को एक साथ पैरेलली चलाने लग जाता है। झूठ बोलते हैं सब, पढ़ाए हम, तुमको याद है? जीप, जीप के अंदर N1 कॉमा N2 ऐसे झूठ बोलते हैं। देखो जिप के अंदर जो जितने भी पास करोगे ना बेटा, देखो जैसे लेट्स हमने डिक्शनरी बनाया, तो N1 और N2 दोनों को पास कर दिया हमने, तो जिप क्या करता है, दोनों को पैरेलली अटैच कर दिया। अब पैरेलली अटैच कर दो, उसके बाद जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करोगे उस डेटा टाइप को फॉर्म ले लेगा। जैसे हमने क्या लिया, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में क्या होगा, डिक्शनरी में दो चीज होती है, की वैल्यू। तो पहले हमारा ये N1 आ रहा है, तो N1 की जो पहली वैल्यू हो जाएगी, बन जाएगी की, उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या बन जाएगा, उसकी वैल्यू। और यदि लेट्स से अब यहाँ पे देखो, ये एक्स देखो आप यहाँ पे, दोनों को पैरेलल कर दिया। बट एक प्रॉब्लम हो सकता है ना कि हमेशा पैरेलल ना हो, इट माइट बी पॉसिबल कि N1 और N2 का लेंथ मिसमैच हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट को पिक करता है। जैसे N1 की साइज 5 और N2 की 8 है, तो 5 दोनों को ले लेगा और बाकी बाकी रिमेनिंग 3 को क्या करेगा, नहीं आया? क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा सबको? तो जीप के अंदर सिर्फ दो ही नहीं, आप 2, 4, 10, 1000 जितना डाल सकते हो मल्टीपल लिस्ट को एक साथ से, मतलब जब भी आपको मल्टीपल लिस्ट में पैरेलली काम करना हो तो क्या यूज करो आप, जीप विंडो। और ये लिस्ट ही नहीं, टपल हो सकता है, वटेवर हो सकता है। तो आप कैसे लगाओगे, देखो आप दो लिस्ट में यदि आपको एक साथ लूप चलाना है तो दो वेरिएबल भी रिक्वायर्ड होगा ना। तो हमने देखो आई कॉमा जी, दो वेरिएबल लिया आई और जी, और लूप किसमें चला रहा हूँ, इन जिप N1 कॉमा N2। ये दो के अंदर चला रहा हूँ, इसमें कन्वर्ट करोगे बेटा, जैसे हमने डिक्शनरी किया तो डिक्शनरी कन्वर्ट हुआ। अब डिक्शनरी नहीं कर रहा हूँ तो बाई डिफॉल्ट किस में रह जा रहा है, बस वो पैरेलली ऐड करके रखा जा रहा है। तो अब हमने आई कॉमा जे प्रिंट करें, तो आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताओ, 1011, और जे की पहली वैल्यू क्या बनेगी, तो दोनों पैरेलली चलने लगा ना, देखो आप, देखो दोनों को एक साथ पिक कर लिया। अब इसको जिस फॉर्मेट में आपको बनाना है बना लो आप, नहीं जैसा आपको चाहिए, लिस्ट में, टपल में, जिसमें जैसे दोनों को इटरेट करा के आपको एक लिस्ट में डेटा डालनी होती तो डाल दो इस और नो। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब ऐसा दो ही नहीं बेटा, मल्टीपल, चाहे आप कितने भी लिस्ट हो सभी में ऐसे काम कर सकते हो। अब एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे ये जो है ना, इसमें एलिमेंट कम है, इसमें नोटिस करो आप, इसमें कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, और बाकी में 6 6 एलिमेंट से देखो आप। यदि अब हम इन तीनों में लूप चलाएं, N3 में भी ले ले रहा हूँ, तो N3 यदि यूज करोगे तो एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आई और जे लिए हो, तो आई जे के थर्ड वेरिएबल भी यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे भी यूज किया आई जे के थर्ड वेरिएबल। अब पॉइंट इज दैट कि आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी, 1011, जे की पहली वैल्यू क्या बनेगी, राम, और के की वैल्यू क्या बनेगी, जय। क्योंकि आपने एक साथ सिंक्रोनाइज कर रखा है तीनों को, इसलिए ऐसे चल रहा है ये। तो बट ये तो ठीक था, बट N1 का जो लेंथ है वो 6 है, N2 का लेंथ भी 6 है, बट N3 का क्या है, 5 है। तो 5 तक ही चलेगा, 5 के बाद वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, क्योंकि सिंक्रोनाइज वे में चल रहा है। देखिए 55 तक ही आया, आप नोटिस करें, उसके बाद माधव और इधर से 101 का स्किप हो गया। क्लियर? तो आप कितने भी एलिमेंट को एक साथ पिक कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये चीजें डिक्शनरी में भी पॉसिबल है, जहां आपको रिक्वायर्ड हो आप यूज कर सकते हो, नो इशू। समझ में आया? क्या क्या? हाँ, तो ये जैसे ये था एक, तो जैसे आप परफेक्ट देखो डिक्शनरी, एक तो तरीका ये है कि डिक्शनरी बना ले आसानी से। बट स्टिल यदि आप चाहोगे मैं लूप से ट्रेड करके दिखाऊं, थोड़ा प्रॉपर सीख पाऊं, तो इसके लिए भी बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको, आपने इनका पॉइंट समझा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों ने, पॉइंट समझा पहले? देखो ये इनका कहना ये है कि मैं एक डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर इसको की और इसको वैल्यू, इसको की इसको वैल्यू है ना। तो अब पहले तो हमें एक डिक्शनरी डिफाइन करनी पड़ेगी। आई एम डिफाइनिंग अ डिक्शनरी, ब्लैंक डिक्शनरी में यहाँ पर डिफाइन कर लिया डीएफ नाम का, या किसी भी नेम का आप डिफाइन कर सकते हैं इसमें। एक ब्लैंक डिक्शनरी में डिफाइन करेगा आप, अच्छा वो भी भाषा डीएफ ब्लैंक, यदि आप याद करो मैंने बताया था, ब्लैंक डिक्शनरी बनाने के लिए सिर्फ ये लिख दो, बन गया ब्लैंक डिक्शनरी, बन गया ना डिक्शनरी, डिफाइन हो गया।
अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, आप लूप चलाना शुरू किया, फोर आई कॉमा जे, दो वैल्यू एक साथ दो वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे। इन जीप यूज करना मैंडेटरी है, एन वन कॉमा एन टू, इन दोनों में लूप चलना शुरू कर दिया। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, नहीं अब तो अब डिक्शनरी में एलिमेंट ऐड करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, अपडेट। डिक्शनरी में न्यू एलिमेंट कैसे ऐड करते थे, अपडेट यूज करते थे ना। तो इसमें नई डेटा ऐड करनी, तो डीएफ डॉट अपडेट, कैसे अपडेट करते हो, आई कॉम आई हमारा की हुआ और जो उसकी वैल्यू हुई, यही तो करते थे, डिक्शनरी में पढ़े थे कैसे इंसर्ट करते थे, अपडेट यूज करते थे ना। देखो हो गया। अब डीएफ प्रिंट करा दीजिए, दिखिए रहा आपका डिक्शनरी। डन। इसमें बॉडी होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यदि जैसे अभी क्वेश्चन आप लोग कर लो, बट जब यहाँ तक पूछ लिए, एक क्वेश्चन आप भी मुझे करके दिखाइए सब लोग। जैसे मैं कहूँ कि ये जो हमारे सामने सेट है, इस सेट में से आप सिर्फ इवन नंबर पिक करें और एक लिस्ट के अंदर स्टोर करें, करो ट्राई ट्राई करो इसको, क्या हो गया, घूमता रहता है। इसको करो तो एक बार सब लोग इसके सारे इवन नंबर को एक्सेस करें और उसको एक डिक्शनरी में डिफाइन करें। करो, एक डिक्शनरी डिफाइन करो जिसके अंदर इसके इस पर्टिकुलर सेट के सारे इवन नंबर स्टोर करने हैं। करिए तो ट्राई फटाफट, फटाफट कर लीजिए, 2-4 मिनट का है ये। एक बार सब लोग करें, मैं जस्ट 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। एक बार सब लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। देखो लूप चला है इसके अंदर। अब यहाँ पे आई की वैल्यू पिक करना शुरू कर दिया वन बाई वन, तो इसके अंदर एलिमेंट ऐड करना है, तो डीएफ डॉट एपेंड, ये बताने की जरूरत है। मतलब कि हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल टू जीरो, उसी को सिर्फ ऐड करो, है ना। ये पूछने की जरूरत थी, बताओ। नहीं नहीं, बात नहीं, मैं वो कर दूँ। इस गाइड कर दी नहीं, और इसको बस चलो आप कर लो एक बार। अब जो कह रही है ये, जैसे इसमें जो एलिमेंट है ना उसको की बनाना है, और उसकी जो वैल्यू है उसको इवन आउट बताना है। इसमें बताया कैसे करेंगे, आप बताएं सब लोग। इसके की को आप एलिमेंट बना ले, एक से बना लो।
एक्सपेंशन मेरा ये था जिसके अंदर की जो एलिमेंट है ना उसे की बना दो और उसकी वैल्यू इवन है या ऑड है ये बताओ। तो इसके लिए लूप चलाना पड़ेगा सिंपली आपको। पहले तो डिक्शनरी, जैसे डिक्शनरी डिफाइन करनी होगी ना, जैसे डिक्शनरी में मैंने कहा है तो डिक्शनरी डिफाइन करनी होगी आपको। और आई इन, मैंने अभी जल्दी ठीक हुआ हूँ कोविड से, फिर खांस रही है। इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो इवन हो गया। तो इवन है बेटा, तो कैसे अपेंड कराना है, डीएफ डॉट डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में एलिमेंट कैसे ऐड होते हैं, अपडेट यूज करना पड़ेगा। अपडेट क्या अपडेट करनी है डिक्शनरी के फॉर्मेट में, तो आई आपका की है वैल्यू क्या होनी चाहिए हमेशा फिक्स, क्या इवन, नहीं फिक्स ना इवन होना चाहिए। और यदि कंडीशन फॉल्स है एल्स में जाके क्या लिखेंगे बताओ, कोड डीएफ डॉट अपडेट, बस यहाँ पे चेंज होगा, आई तो वही रहेगा, यहाँ पे इवन की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर आ जाइए और डीएफ हम प्रिंट करा दीजिए, देखिए डन। क्लियर हुआ हम सभी को यहाँ तक, कोई कंसर्न, नो, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है डन। आगे बढ़ता हूँ मैं, अब देखिएगा ध्यान से, नोटिस करिएगा, जैसे हमने एक लिस्ट लिया, यहाँ पे थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। बढ़िया, इस बार एग्जाम दिए हो ना बीटेक का, बीट कर देना इस बार एग्जाम के वैसे। अरे वैसे क्या बाहर निकाल हमारे पास देख, पहले सेमेस्टर का टॉपर है ये नहीं, सेकंड का, सेकंड फिफ्थ तक, सिक्स फिफ्थ में वो है दो टॉपर और सिक्स में टारगेट कर रहा है, हम ही रहेंगे इस बार सत्ता के दावेदार, गद्दी हमारी रहेगी। एक बार सत्ता में आ गए तो हम ठीक है छह, क्यों सारे सेमेस्टर में टॉपर है, बीसीए में ना, कोई नहीं बेटा, बीसीए बीटेक क्या रखा है, सीए और टेक में डिफरेंस क्या कहने की बात है, ये थोड़ा मैं भी करा ना बीटेक, तो एक सेमेस्टर ज्यादा पढ़ना पड़ता है यार, ऐसे कैसे नहीं। अच्छा बीसीए के सारे सेमेस्टर में टॉपर, तभी तुम्हें भी तो जीआरएफ के इक्विवेलेंट मिला होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी बढ़िया नहीं थी क्या? कॉलेज वाले नहीं कुछ करते, अपनी यूनिवर्सिटी में थी कि यदि आपने सारे सेमेस्टर में टॉप किया तो आप जीआरएफ के इक्विवेलेंट हो, मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो अपनी लेटर पैड पे, अपनी यूनिवर्सिटी के वीसी के मतलब वाइस चांसलर के उस पे लेटर पैड पे होती है, सारे बड़े यूनिवर्सिटी जितने भी होते हैं। एमटेक में मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी था। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जैसे फॉलो करती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं करती हैं, एडमिशन ले लेती हैं, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर में गए, सेकंड सेमेस्टर में ये बात ही पता चली, तब तक वक्त लेट हो गया, फिर हमने सोचा फिर क्यों प्रैक्ट करना, कोशिश सब तो लेट हो चुका। नहीं हमने सोचा किसी का भी भला हो जाए, फिर हमने उसी को हेल्प किया कि भाई तुम कर लो, हम आ रहा तो ठीक है देख लेंगे। देखो ये है, ये दो हो गए हमारे पास, अब एक हम डिक्शनरी ले लेते हैं। तो यहाँ पर नोटिस करें, यदि हमने ऐसे पिक किया और अब हमें इसके सारे एलिमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ एक्सेस करो, तो कैसे करेंगे, कैन यू गेस? अब देखिए हमारे पास ओवरऑल सारे तरह के डेटा टाइप आपके सामने दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहा है देखो। अब यदि इसके अंदर लूप चलाऊं तो कैन यू गेस क्या आउटपुट क्या आएगा? अब इसमें यदि मैं लूप चलाऊं फॉर आई इन डी एफ वन,
तो आउटपुट क्या आएगा एक बार सब लोग सोच के बताना, कोई भी वर्बली मत बताना ऐसे। क्या आएगा आउटपुट? वेरी गुड। पहले पूरी की पूरी लिस्ट आएगी, पूरी की पूरी टपल, फिर ये सेट, इस तरह से जितने है वो एक्सेस करते चले जाएंगे। अब मैं कहूँ आपसे कि इसके अंदर एलिमेंट एक्सेस करना हो, लेट से जैसे ये लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर भी तो लूप चलते हैं ना, इसके अंदर भी लूप चलते हैं, इसके अंदर भी, तो इसके मतलब हर एक एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे? अब आई जो है खुद एक सीक्वेंस डेटा टाइप का पार्ट है या मल्टीपल मेंबर, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि 4j इन आई, तो आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताइए सब लोग? एक लिस्ट, और लिस्ट बनी, और अब ये जे किसके अंदर चल रही है? उस लिस्ट के अंदर, तो जे की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताएं? 11। और इस लूप से बाहर कब आएगा बताइए सब लोग? इस लूप से बाहर कब आएगा? जब ये पूरी की पूरी लिस्ट का काम खत्म कर लेगा, जैसे ही बाहर आएगा फिर इस आई को क्या साइन होगा? ये टपल, फिर ये इस पूरे टपल के लिए काम करेगा, फिर इस तरह से 1/1 एक्सेस करता चला जाएगा। देखो कर रहा है, यस। बट मैं चाहता हूं कि नहीं, अभी आप नोटिस करो ध्यान से, जैसे मैं चाहता हूं कि यदि वो सीक्वेंस डेटा टाइप का पार्ट हो तो उसमें इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करे, यदि वो डिक्शनरी है तो की वैल्यू रिटर्न करे, और सेट है तो नॉर्मली एलिमेंट प्रिंट करा दे, और यदि स्ट्रिंग है तो वो करे। क्योंकि अदरवाइज देखो, जैसे इसमें हो सकता है ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता, तो अब लूप चल पाएगा हमारा? देखो एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे जाते इसको नॉन इटरेबल आ रहा है। तो हमें अब लूप कैसे चलाना है? अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप। अब क्या करना पड़ेगा? सब लोग बताएं, अब क्या करना पड़ेगा? समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम डिस्कस में किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब आई जो है वो अलग अलग है, कहीं लिस्ट मिल रहा है, कहीं टपल, कहीं डिक्शनरी, कहीं वट हो सकता है। तो इसके से पहले आई का टाइप चेक करो, क्योंकि आपको पता है सीक्वेंस के अंदर जितनी भी कैटेगरी है उनमें लूप एक तरीके की चलता है, डिक्शनरी में अलग तरीके से चलता है, सेट में अलग चलता है, नन न्यूमेरिक में चलता ही नहीं है। तो हमें अब करना पड़ेगा ना वर्क इसके लिए, तो कैसे करेंगे बताओ आप? तो इफ आईडी नहीं, टाइप, इफ टाइप ऑफ आई नॉट इक्वल टू नन एंड, और क्यों गलती कर दी है ना, एक बार नन नहीं हुआ तो न्यूमेरिक हो जाएगा ना, एरर आ जाएगा ना बेटा। इसी वजह से रह गए, इसी वजह से रह गया इस बार। कोई बात सत्ता सटने का कोई बात नहीं, गलती फिर से मिलेगी नहीं। आई को ना तो नन हो, ना वो इंट हो, ना वो फ्लोट हो, ना वो कॉम्प्लेक्स हो, तो उसका हम लोग और लगाओगे, ये कोई नहीं होना चाहिए इसमें से तब लूप चलेगा, यदि कोई भी होगा तो लूप चलेगा क्या उसके अंदर? बेटा जैसे देखो एक से तो क्या बताते हैं, जैसे देखो, अरे सुनो ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, और लगा दिया, और लगा दिया, ठीक है। अब देखो लिस्ट, यदि लिस्ट आया तो इसमें से एक कंडीशन ट्रू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? लिस्ट, यदि एक डेटा टाइप लिस्ट बना, तो लिस्ट बना होगा तो डेटा टाइप नन, एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके, नन नहीं हुआ डेटा टाइप उसका, तो नन नहीं है तो ट्रू हो गया। यहाँ पे एंड, यहाँ पे देखो एंड, यहाँ भी एंड, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं है, आ जाओ, यहाँ पे ट्रू हो गया लिस्ट, लिस्ट आ तो डेटा टाइप क्या हो जाएगा? ट्रू। तो मेरा कहने का सेंस है कि एक ये एक ही कैटेगरी के है ना, यदि एक भी कंडीशन ट्रू हो गया, जैसे यदि वो इंटीजर टपल, जैसे लेट से न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, जैसे लेट से यहाँ पे एक वैल्यू आई की वैल्यू रही, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, आई की वैल्यू एक 78 रहा, 78 6, समझ में आया? तो वो ये इंटीजर है लेकिन बाकी चीज तो नहीं है ना, एक कंडीशन ट्रू होती है वो अंदर चला जाएगा लूप के अंदर, और फिर एक नॉन इटरेबल एरर आएगा, डायरेक्टली इंट रिटर्न करते हैं वो। इंट कीवर्ड है आपके पाइथन का, यदि आप ये जाने, देखो ये जो इंट है ना, ये पाइथन का कीवर्ड है, देखिए एसटीआर जो है पाइथन का कीवर्ड है, फ्लोट जो है ना पाइथन को कीवर्ड की तरह ट्रीट करता है इसको, देखिए। तभी तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नहीं तो स्ट्रिंग में होता तो फिर डबल, उसको डबल कोट्स के अंदर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो ये नहीं है तब हम सेफली अंदर आ गए, अब इसके अंदर अब लूप चलेगा, यदि ये कंडीशन ट्रू है मतलब अब उसके अंदर लूप चलेगा, तो लूप चलेगा तो अब पहले ये चेक कर लो कि क्या वो लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, नहीं तो आप इसको और तो थोड़ा ऑप्टिमाइज करना।
क्या? हाँ, वो आप खुद ही कर रहे हैं, एंड कर दो। अब इसके अंदर लूप चलाओ। इफ आई टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू डिक्ट हो तो उसके लिए अलग तरीके से चलता है। नहीं, डिक्ट में कैसे लूप चलता है? आइटम्स के साथ फोर जे इन आई डॉट आइटम्स ऐसे चलता था ना, क्योंकि उसमें की वैल्यू दोनों रहती है ना, आइटम्स। और इसमें प्रिंट जे कॉमा के दो चीजों के तब ना चलेगा ये। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आई एक डिक्शनरी है, यहाँ पे पहुंचा मतलब आई क्या है, एक डिक्शनरी है। और यहाँ पे आगे क्या प्रिंट करिए बताइए सब लोग, क्या प्रिंट करेंगे? जे कॉमा के। और यहाँ पे लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि दिस वन इज डिक्शनरी या एबव वन इज डिक्शनरी। यहाँ से बाहर आया। अब यहाँ से बाहर मतलब के की वैल्यू, जे की वैल्यू को इंडेक्स, वैल्यू की हुई डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स कहाँ है? ऐसे ही पीछे हो गया। डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स कहाँ से होता है? की वैल्यू होती है ना। की वैल्यू की डिफाइन थोड़ी करेंगे कहाँ से स्टार्ट है कहाँ खत्म होता है, लेकिन फिर है उसके साथ आई पूरा दे दिया ना, आई डॉट आइटम्स। आई पूरी की पूरी डिक्शनरी उसको दे दिया, तो ऑटोमेटिकली आइटम्स उसमें से जितने भी किए उनको सेपरेट कर लिया, उसकी वैल्यू को सेपरेट कर लिया। भूल गए क्या? अभी तो बताया था, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है बेटा, यही दिक्कत। देखो अभी आया समझ में? अब देखो, ये डीएफ वन को पूरी की पूरी आइटम को दे दिया था, वो अपने आप पिक कर ले रहा था ना, आई जे। अब समझ में आया? तो यहाँ पे डीएफ वन क्या है हमारा, यहाँ पे आई जो है डीएफ वन जैसा ही तो है। समझ में आया? अब बाहर आते हैं। अब ये देखो, अब यहाँ पे नोटिस करो, ये कंडीशन ये ट्रू हमेशा हो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर आप ईलिफ में जाके चेक कर लो। ईलिफ में क्या चेक करोगे? टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू सेट। दिस सेट होगा तो क्या करोगे? और आई इन, सॉरी आई नहीं, जे इन आई। और इसके अंदर तो स्टेट के अंदर तो कोई होता ही नहीं है, डायरेक्टली एक एक करके एलिमेंट प्रिंट करा दो, जे को प्रिंट करा दिया हमने। और नहीं, और इसके बाद यदि ये तीनों नहीं है, मतलब वो क्या हुआ, लिस्ट टपल या string, इसी में से कोई होगा ना, बताओ। यदि ना तो डिक्शनरी है ना ही वो सेट है, मतलब या तो लिस्ट होगा या तो टपल होगा या तो डिक्शनरी, यही होगा, स्ट्रिंग होगा, यही दो में से कोई हो सकता है। और इन सबों में लूप चलने का तरीका क्या है? एक ही तो है। तो अब इसमें क्या करेंगे सीधा, फोर आई, आई कॉमा जे दोनों ले लेता हूँ, आई नहीं ले सकते क्योंकि आई ऊपर से आ रहा है ना, के कॉमा इन, इन इनुमरेट विच वन, आई को इनुमरेट करेंगे ना, और प्रिंट के कॉमा एन बस। और इससे बाहर आया, मैं ध्यान से देखो, इल्स में, इस ये इल्स किसके रेस्पेक्ट में बताओ? मेन वाले का, इसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, इसके रेस्पेक्ट में चल रहा है। तो ये कंडीशन फॉल्स, मतलब जो आई है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो, उसमें लूप वो मत चलाओ, यही ना। देखिए अब एक कोड को पूरे को समझिए और मुझे बताइए कहाँ से आप कहाँ से आप मिसमैच होने लगते हैं। और इससे बाहर निकल के एक मैसेज भी देता हूँ, प्रिंट above one is, above one is, above one is element of of किसका, जिसका डेटा टाइप आई है, जो भी टाइप उसका आई का है बस। एक बार पूरे कोड पे समझो आप, और जिसको दिक्कत हो मुझे बताएं, आप एक बार पूरे कोड को समझो और बताएं कहीं पे कहीं दिक्कत हो रही तो भले आई की वैल्यू हटाओ, फिर नहीं तो आई की वैल्यू फिक्स का हो जाएगा नहीं। देखिए अब मुझे बताइए क्या बिल्कुल क्लियर हुआ? इसको और कुछ तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है कि सोचो तो। एक बार और लगाना तो चलाना, ठीक है? फिर ये लगाना लग जाएगा ना, और लगते चलेगा ही नहीं कोई। डन। यहाँ पे डीएफ वन की वैल्यू पूरी की पूरी लिस्ट है ना? और डीएफ वन के अंदर सबसे पहली वैल्यू क्या है, हमने लूप चलाया आई इन डीएफ वन, तो आई की वैल्यू क्या बनी, ये लिस्ट बन गई। इस यहाँ पे आया, अब यहाँ पे टाइप ऑफ आई इक्वल टू नन, कंडीशन ट्रू नहीं है ना, नन। ये भी कंडीशन चेक किया, टाइप ऑफ आई इक्वल टू नन, नो, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, यस। क्योंकि ये टाइप ऑफ आई एक लिस्ट है ना,
तो ये सारे कंडीशन ट्रू होते हैं, हमारा लूप, हमारा कंट्रोल कहाँ चला गया, इसके अंदर चला गया। अब यहाँ पे आया, अब टाइप ऑफ आई इक्वल टू डिक्ट, नो, कंडीशन फॉल्स, ये सीधा इसको कहाँ भेज दिया, इलिफ के अंदर, यहाँ पे भेजेगा ना कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ये सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और लूप चलेगा के एन, इनुमरेट में क्या जाएगा, ये पूरी की पूरी लिस्ट, यहाँ पे पास हो गई लिस्ट, तो के की पहली वैल्यू क्या बनेगी, 0, और के की एन की क्या वैल्यू बनेगी, 11, प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद यहाँ तक जैसे ही ये प्रिंट करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, देखो यहाँ तक प्रिंट कर, जैसे ही ये पूरी यहाँ तक काम कंप्लीट करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलते इसको सबसे पहले क्या वापस कहाँ जाएगा, आई के पास, तो आई की दूसरी वैल्यू क्या साइन हुई बेटा, बताओ आप, टप्पल, टप्पल के लिए सेम स्टोरी चेक होगा, फिर आगे यहाँ से करने के बाद वापस यहाँ जाएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, समझ गए। और अब ये सब तो समझ गए, तो ये बताओ इस वाले सिनेरियो में क्या होगा, जब आई की वैल्यू ये बनी होगी, जैसे ही ये कंडीशन यहाँ पे आया, आई की वैल्यू देखो, ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स नहीं, सॉरी ये ट्रू, ये फॉल्स, तो हमारा एंड का नेचर है, एक भी फॉल्स हुआ तो आगे चेक वेक मत करो, सीधा यहाँ से बाहर आ जाओ, और इसको मिलेगा एल्स, और ये प्रिंट कर देगा सीधा जो वैल्यू है उसको, और ये क्या प्रिंट करेगा, उसका टाइप बताते चला जाएगा सभी का, नहीं सो सिंपल सो इजी नहीं। देखो, देखो बता रहे हैं, वन इज द एलिमेंट ऑफ लिस्ट, ये वो वन इज द एलिमेंट ऑफ, अच्छा क्लास लिखा हुआ आ रहा है ना, अभी थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करो, हम पढ़ेंगे। पाइथन में डेटा टाइप नाम की कोई चीज होती नहीं, सभी चीजें क्लास एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो इसलिए क्लास लिखा हुआ आ रहा है, अभी इसको इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए। देखो प्रॉपर समझ में आ रहा है, देखो देखो ये एलिमेंट को एज इट इज प्रिंट कर दिया बेटा, देखो आप, है ना, तो इस तरह से वर्किंग, ये इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट दे देगा, मल्टीपल एलिमेंट, और उसको कहेगा कि इसको ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ। अब यदि इसमें कहा था कि सिर्फ इवन नंबर को करो तो भी कर लेते, ऑड को करो, जैसा कुछ कर रहा है मूव करो, यदि एक्सेस कर ले रहे हो तो उसके अंदर कंडीशन लगाना क्या टफ पड़ा, ये सुन लो। तो मेन यही था एक्सेसिबिलिटी, अभी यदि आप इसमें जैसा चाहें आप मूव करा पाएंगे, ठीक है। होप करता हूँ फॉर लूप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा प्रॉपर तरीके से, कल की क्लास में थोड़े और क्वेश्चन करके हम फंक्शन के मूव कर जाएंगे। बट एक मेरा सिनेरियो है, मैं ना घर पे मैं थोड़ी सी एक प्रॉब्लम में फेस कर रहा हूँ।